ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन के अंदर। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, छोटा सा बट इंपॉर्टेंट मार्क्स देकर जाता है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपके लिए वन शॉट में मैंने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आप क्विक रिकैप पे आपका जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए क्विक रिकैप रहा। वाटर रिसोर्सेज चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम आ गए हैं दोस्तों। इंडिया लगभग आपका 2.45% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया आपका अकाउंट करता है, 4% ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज, 16% ऑफ पॉपुलेशन एंड टोटल वाटर अवेलेबल फॉर प्रेसिपिटेशन इज 4000 क्यूबिक किलोमीटर। सरफेस वाटर पर अगर आप देखते हैं तो एक बेसिकली हमें इतना आपका पानी देखने को मिलता है ना। उसके अलावा सरफेस वाटर रिसोर्सेज के 4 मेजर सोर्सेज होते हैं, रिवर, लेक्स, पॉन्ड, टैंक्स। और अगर आप बाकी देखेंगे तो 10,360 रिवर्स अवेलेबल हैं, जिनमें सबसे मिनिमम की हाइट 1.6 किलोमीटर तो है ही है। और देयर इज अबाउट 1869 क्यूबिक किलोमीटर। उसके अलावा 690 क्यूबिक किलोमीटर यूजेबल में हम ले लेते हैं। सरफेस वाटर की बात करें तो टोटल रिप्लेनिशेबल अराउंड अवेलेबल ग्राउंड वाटर इज 432 क्यूबिक किलोमीटर, 46% अवेलेबल फॉर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, इतना आता है। यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज वेरी हाई और नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ इंडिया में आपका ज्यादातर देखने को हमें मिल जाएगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला वाले रीजन में आपका कम है। मॉडरेट है गुजरात, यूपी, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र के अंदर। उसके अलावा वाटर यूटिलाइजेशन देखेंगे तो सरफेस वाटर में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रहा है 89%, डोमेस्टिक 9%, इंडस्ट्रियलाइजेशन में 2%, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एग्रीकल्चर अगेन 92%, उसके अलावा इंडस्ट्रियल 5, डोमेस्टिक एंड 3। डिमांड क्यों हाई है आपका बेसिकली इरिगेशन में, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, क्योंकि भाई आपका जो है बेसिकली रेनफॉल हमारा कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है। सीजनल रेनफॉल होती है, एक ही टाइम पर होती है, उसके अलावा बाकी टाइम पर तो हमें ग्राउंड वाटर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर जिससे ज्यादा इवेपोरेशन होती है। इंटेंसिव क्रॉप आपका जो है बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है, प्रोडक्शन आपका बढ़ाना है। उसके अलावा ड्राई सीजन और ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी चीजें आपका हमें लेकर आती हैं। डेट्राइडेशन हो रहा है वाटर क्वालिटी का, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर धीरे धीरे कर आपका डे बाय डे कम होती है जाए, पॉपुलेशन आपका बढ़ती जा रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका इंक्रीज होते जा रहे हैं, ग्राउंड वाटर पॉपुलेशन आपका कम होता जा रहा है। उसके अलावा अर्बन वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट ये बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, नदियों में आपका ज्यादा जाते जा रहे हैं, नदियां गंदी होती जा रही हैं। कल्चरेबल एक्टिविटीज आपका जो है प्रोड्यूस हो रही है। गंगा यमुना मोस्टली आपका सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर भी है। वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट के लिए हमने बहुत सारे कानूनों को अपनाया है। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर साइक्लिंग, रीयूज। उसके अलावा वाटर पॉल्यूशन को आपका प्रिवेंट करते हुए जाना है। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बनाया गया है, जिससे हम आपका इन चीजों को और मॉनिटर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट सुपरविजन होता रहे इनका। उसके अलावा नदियां जैसे साबरमती, गोमती, काली, वैगई, ये सब आपका क्या हो रही है, इनको आपका जो है धीरे धीरे कर मॉनिटर करना बहुत जरूरी है और इंडस्ट्रीज में इनको लोकेट आपका जो है करते हुए जा रहे हैं। रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर, लो क्वालिटी ऑफ वाटर बेसिकली इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। फिर डोमेस्टिक सेंटर्स टू बी फॉर गार्डनिंग की इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसके अलावा क्लीनिंग व्हीकल्स का इस्तेमाल आप किसमें जो पानी आपका यूज कर सकते हैं गार्डनिंग के अंदर। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम पर जाएंगे तो उसका एफिशिएंट मैनेजमेंट आप कीजिए। सरफेस ग्राउंड वाटर और कंजर्वेशन को ही हम वाटरशेड डेवलपमेंट कहते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ, स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू परकोलेशन टैंक्स, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, रिचार्ज सेल्स होते हैं। ब्रिंग्स बैलेंस बिटवीन नेचुरल एबिलिटी एंड यूटिलिटी, डिपेंड ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसमें हरियाली एक प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। नीरू मीरू आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, आरवरी पानी संसद बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये सारे प्रोग्राम आपका एमसीक्यू में देखने को मिल भी जाते हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स आपका करना पड़ेगा, सिल्टिंग तो नहीं हो रही है उनके अंदर, बहुत ज्यादा और कोई परेशानी तो नहीं है। प्लांटेशन, मेकिंग कंपलसरी टू द पब्लिक फॉर मेकिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि तमिलनाडु जैसे स्टेट ने आपका कंपलसरी कर दिया है तो क्या इन बाकी स्टेट्स को भी आपका इसके ऊपर बहुत तेजी से काम करना चाहिए। इंडिया के अंदर गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, इनका बहुत लार्ज कैचमेंट एरिया है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर बेसिकली जाकर गिरती हैं कहां पर, बे ऑफ बंगाल वाली साइड आपका जाएंगी और इनमें हाई रेनफॉल आपका रिसीव करते हैं इलाकों के अंदर। 60% ऑफ टोटल वाटर आपका इधर मिल रहा है और 33% ऑफ सरफेस एरिया इन इंडिया। अगर बाकी जगह देखें तो पेनिसुलर रिवर, गोदावरी रिवर, कावेरी रिवर, उसके अलावा कृष्णा, ये आपका मेजर रिवर्स हैं जिसके थ्रू हमारा पानी आ रहा है। लगून्स और बैक वाटर में आपका देखेंगे तो सम स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव इंटेंडेड कोस्टलाइन, जिसके अंदर आपका जो है बेसिकली हमें लगून और लेक्स वगैरह भी दिखाई देती हैं। एग्जांपल ऑफ सच स्टेट्स आर केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जहां पर हमें ब्रैकिश वाटर भी दिखाई देता है, उसके साथ साथ आपका रिसोर्सेज। अगर आप यहां पर देखेंगे तो सर्टेन वैरायटी ऑफ क्रॉप्स देखने को मिलती हैं, पेडी क्रॉप्स, कोकोनट एटसेट्रा, और यहां पर वाटर डिमांड आपका बढ़ती हुई जा रही है। एग्रीकल्चर में देखेंगे तो एग्रीकल्चर के अंदर आपका इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भी रहती है।
उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर 89% पानी, उसके अलावा सरफेस वाटर 92% और ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हम आपका करते हुए जा रहे हैं। इसमें इसकी पूर्ति करने के लिए हमने कई सारे डैम बनाए हैं, भाखरा नांगल डैम, हीराकुंड डैम, दामोदर वैली, नागार्जुना सागर, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट भी आपका हमने चलाया है। उसके अलावा वाटर कंजर्वेशन को आपका रोकने के लिए वाटर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिमांड इंक्रीज होती जा रही है, पॉल्यूशन आपका बढ़ता जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपका बातें सिर्फ होती हैं, उनको मेंटेन करने के लिए आपका उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपका काम अभी भी नहीं हो पा रहा है। वाटर कंजर्वेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर को भी हमने क्या करना है, इंप्रूव करना है। प्रिवेंशन के लिए आपका सबसे पहले क्या करना है, केमिकल फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड जो आपका जा रहे हैं उनको धीरे धीरे कर आप रिड्यूस कर दीजिए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो बनाया है उसको प्रॉपर लॉस को बनाने के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन कीजिए। समर्स के टाइम पर जो आपका और ज्यादा नदियां गंदी होती जाती हैं, अमाउंट ऑफ वाटर आपका इवेपोरेट होता जाता है, उसको आपका रोकना है हमने। और उसके साथ साथ जो हमारे अलग अलग लॉज हैं, जैसे ये अभी मैं बता रहा था, प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन बोर्ड 1974 और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, इनका प्रॉपर अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेशन भी करना चाहिए। वाटर सेस एक्ट ऑफ 1977 जिसको हमने पॉल्यूशन को कम करने के लिए ही बनाया था, और अब लोगों के अंदर हमें अवेयरनेस प्रोग्राम बनाने हैं, पब्लिक अबाउट बेसिकली पब्लिक को आपका अवेयर करना है, और साथ साथ में आपका जो है पॉल्यूटेंट्स एक्टिविटीज को कम करते हुए जाना है। उसके अलावा कई सारे प्रोग्राम हैं जो मैंने आपको अभी बताए, ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं। सेलिएंट फीचर्स, ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपका बढ़ गए हैं। भारत सरकार ने नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 की लॉन्च की है, जिसमें सबसे ज्यादा हमें लॉ कॉम्प्रिहेंसिव आपका लेजिस्लेशन के ऊपर ध्यान देना है। इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज को आपका इंप्रूव करना है। मीटिंग प्री एम्प्टिव नीड्स फॉर सेफ्टी ड्रिंकिंग वाटर इंप्रूव करना है। सैनिटेशन अच्छा करना है। उसके अलावा पानी की सिक्योरिटी देखनी है। डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर को थोड़ा सा आपका क्या करते हैं, कम करना है हमें, उसको टाइम टू टाइम आपका देखते जाना है। अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनानी है, जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है तो उसके हिसाब से हम अपना मैनेजमेंट कैसे चेंज करें। उसके अलावा बेंचमार्क सेट करने हैं कि वाटर यूज इतना ही होना चाहिए, पर्पसफुली यूज होना चाहिए। उसके अलावा वाटर फुटप्रिंट्स, वाटर ऑडिटिंग आपका टाइम टू टाइम करनी चाहिए हमें। उसके साथ साथ लार्ज डिस्पैरिटी इन स्टिपुलेशन ऑफ वाटर सप्लाई, अर्बन एरियाज के अंदर ज्यादा आपका दिक्कतें होती है, वहां पर आपका सही करना चाहिए। रूरल एरियाज में आपका रिकमेंडेशन देनी चाहिए। इसके साथ साथ वाटर बेसिकली आपका रिसाइक्लेबल रिसोर्स है, एबिलिटी इसकी आपका बहुत लिमिटेड है, ठीक है। उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका दिक्कतें आ रही हैं। जल क्रांति अभियान भी आपका एक इंपॉर्टेंट अभियान है जो कि भारत सरकार ने चलाया है 2015-16 में। उसका एम था कि वाटर सिक्योरिटी थ्रू पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हमें आपका मिलना चाहिए। कंट्री में कई लोगों को आपका बहुत पानी मिल जाता है, कई लोगों के पास पानी की अवेलेबिलिटी कम है, तो प्रॉपर यूसेज आपका इनके पास तक आना चाहिए। जल क्रांति अभियान के अंदर आपका जो है लोकल बॉडीज, एनजीओ, ये सब आपका मिलकर काम कर रहे हैं, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ 1 वाटर स्ट्रेस विलेज 672 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई की गई हैं। मॉडल कमांड एरिया ऑफ अबाउट 1000 एकड़ आपका हमने आइडेंटिफाई किया है। एग्जांपल के तौर पर यूपी, हरियाणा नॉर्थ, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु साउथ, राजस्थान, गुजरात वेस्ट, उड़ीसा ईस्ट, मेघालय नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका हमने किया है। उसके अलावा अबेंडमेंट ऑफ पॉल्यूशन, जिसके थ्रू हम आपका जो है आर्टिफिशियल रिचार्ज रिडक्शन करेंगे, पॉल्यूशन कम होगा इससे। आर्सेनिक फ्री वेल्स बनाएंगे, कुएं जो है हमारे पास, मास अवेयरनेस फैलाएंगे, इसके थ्रू हम आपका जल क्रांति अभियान को क्या कर सकते हैं, सक्सेस बना सकते हैं। अब ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के हिसाब से जल क्रांति अभियान से आपका जो है मैच द फॉलोइंग, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेजोरिटी ऑफ इंडिया सरफेस वाटर रिसोर्स आर कंसंट्रेटेड इन फ्यू रिवर्स, बात तो सही है, दोनों ही आपका जो है सही दिखाई दे रहे हैं, बट आपका रीजन उसका सही नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, 2015-16 में आई थी। इरिगेशन को आपका जो है बेसिकली एक्सेसिबल बनाने के लिए, सब फार्मर्स तक आपका पहुंच पाए, इसका ऑब्जेक्टिव है फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन फार्म्स, इंप्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी, प्रमोटिंग सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ सकता है। क्या इंप्रूवमेंट मैनेजमेंट है, तो उसमें इनहेंसिंग वाटर एक्सेसिबिलिटी, एफिशिएंट वाटर यूज, इंप्रूविंग वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रमोटिंग इरिगेशंस, ये आपका जो क्वेश्चन यहां से आ सकता है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू, तो ये आपका जो बेसिकली स्टेटमेंट आपने देख लेने हैं। उसके अलावा कौन सा प्रोग्राम है जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम करती है, तो आपको अभी बताया था मैंने। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ कंट्री आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल, तो ये भी आपको पता है, डेक्कन प्लेट्यू वाला इलाका। एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसी 2002, आप इसको 2012 कर दीजिएगा अपडेटेड वर्जन, तो वहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जल क्रांति अभियान 2015-16, ये भी आपका एक बढ़िया क्वेश्चन है। हाई डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन इन इंडिया, रेनफॉल इंक्रीज होती जा रही है, चेंजिंग पैटर्न्स आपका बनते जा रहे हैं, HYV सीड्स हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे आपका जो है जितने भी क्वेश्चन थे एक क्विक रिवीजन के तौर पर आपको याद भी हो गए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे।
लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट लेट योरसेल्फ डाउन, यू आर द ओनली होप ऑफ योर पेरेंट्स। कीप वर्किंग हार्ड, कहर मचा दो, ये साल तुम्हारा ही है। मैं मिलूंगा तुम्हें एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।